जो पीछे जो रहे। पीछे रह जाते हैं आप उनके लिए छोड़ जाते हो, तो पर आप क्या लेके गए हो? हाँ। सेविंग्स रखो, वो भी रखनी चाहिए, अब बट खुद भी तो एटलीस्ट हाँ कम से कम मैं कह रहा हूँ 100 में से 80 तो पूरी करो। हाँ, इंजॉय तो करो, इंजॉय लाइफ को देखो, सही लाइफ को जियो, काटो मत। काटो मत। हाँ, एक कट रही है, सही एक जी बात। रहे हैं, सही बात। तो आप जीना, हाँ जीना सीखो। सही बात। टाइम पहले भी था आई गेस, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया या अपने बारे में नहीं सोचा या कुछ भी लगा लो आप, कि मुझे था नहीं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे। तो आफ्टर कोविड मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं कब रब कहेगा आ जा। सही बात है। तो जितनी देर हो उतना एटलीस्ट, मुझे ये लगता है डेथ बेड पे आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने ये नहीं किया। फेलियर आए, सक्सेस आए, कोई इशू नहीं है। सही बात है। हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं ये करना था और मैं करके नहीं गई। चाय पहले मैं बहुत पीती थी, अब क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, अब दिन में 2 बारी। अब कंट्रोल क्यों करना, मीठा बंद कर दो ना। फिर मज़ा नहीं आता चाय पीने का। हाँ ये भी है। कम कर देती, जैसे अभी जैसे हम चाय पी, मैंने बोला कि मीठा कम डाल देना, बट बिना मीठे के नहीं पी। बिना मीठे के नहीं पी सकते। पहले तो मैं उठते ही चाय पीती थी, अब वो बंद हो गई है। अब वो बंद हो गई। और कोई वहाँ पे रश नहीं था, हम 8 या 10 स्टूडेंट्स थे, अच्छे से सीखी। और कितने दिन रहे वहाँ पे मैं हफ्ता रही थी, 1 हफ्ता ऋषिकेश में? ऋषिकेश में। सर्दियों का टाइम था, गर्मी का? अक्टूबर, ठीक था मौसम, अच्छा बढ़िया मौसम बढ़िया होता मौसम है, था। हाँ, ऋषिकेश में। मेकअप, आई गेस मेकअप वो होना चाहिए जो आपके फीचर्स को इनहेंस कर दे। वो जब ज़्यादा हो जाता है, मैं मेकअप आर्टिस्ट को भी जब होते हैं ना, मैं यही बोलती हूँ, मैं प्लीज़ वो मत करना कि मैं देखूं कि नहीं ये कोई और ही है। कि ऐसा पता लगे इतना ज़्यादा कर दिया, ये कोई और ही है, जैसी हूँ वैसे, बस जो है उसको इनहेंस कर दो। इनहांस कर। फैमिली या अपनी सोसाइटी से अलग कुछ करते हो ना, तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत रिलेटिव्स बोलते हैं क्या कर रही है, स्पेशली लड़कियों को। हम बोल देते हैं लड़का लड़की सेम है, बट सब कुछ है अभी भी, है ना? वो है। हाँ, तो उनको ऐसे बंद करके अपने रास्ते पे ऐसे करके चलना तो बहुत मुश्किल है। ये चल रहा है। चल रहा है। ये चलना चाहिए। ये अभी जंग चल रही है ऐसे वाली, ऐसे और ऐसे वाली। हाँ, कि उनकी नहीं सुननी। चलो सुननी तो पड़ती है, बट अंदर वाले ऐसे बंद रखने हैं और ऐसे रहना है। चलो कि अपने पाथ पे चलते रहो। हाँ, जब आप पहुंच जाओगे ना, फिर वही सारे होंगे, अरे वो फिर पता क्या बोलते हैं कि हमें पता था तू कर लेगी, तेरे में था, हमें पता था तू कर लेगी। लेकिन पहले कोई नहीं सपोर्ट करता। हाँ, पहले वो ये सपोर्ट पहले वाली जरूरत होती है। हाँ, कि हाँ, सपोर्ट कोई तो बात अब चाहिए नहीं, ना। हाँ कोई तब बात तो नहीं, मैंने तू कर लिया। हाँ तू कर, हम हैं, कोई बात। हाय मैम। हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला ना सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, ड्राइविंग कितनी पसंद है? ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद है, मैं सारा दिन ड्राइव कर सकती हूँ। सारा दिन? सारा दिन ड्राइव कर सकती और मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है बिकॉज जिस लंबी गाड़ी में मैम आए हैं तो मैंने मैम को यही पूछा कि कि आप खुद ड्राइव करते हो, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को बड़ा ड्राइविंग का शौक है। हाँ, मुझे तो मैंने इसीलिए फिर आपसे पूछा, तो कितनी मतलब कि अगर चलानी हो तो प्रेफरेंस आप खुद करते हो कि मैं हाँ, मैं खुद प्रेफर करती हूँ। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ भी, जैसे हम लोग बाहर ट्रिप्स पे जाते हैं, तो आई प्रेफर कि मैं ही ड्राइव करूँ। क्यों, मज़ा क्या है उसमें, मतलब कि ऐसा? कंट्रोल अपने हाथ में होता है। हाँ ये भी है। ये तो है। तो ऑटोमेटिक या मैनुअल? दोनों। अभी ऑटोमेटिक चला रही हूँ, अदरवाइज मैनुअल ऑटोमेटिक कोई फर्क नहीं है। है ना? लेकिन मज़ा किस में आता था? अभी तो ऑटोमेटिक में आता है। वो इसलिए ना थोड़ा सा इजी रहता है। इजी रहता है, हाँ। और ट्रैफिक स्पेशली अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो, तो बहुत इजी है। अदरवाइज तो क्लच ब्रेक ही चलता रहता है। ये भी है। तो माउंटेन्स में भी आप खुद, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मतलब कि ना कि माउंटेन्स में जो बंदा चला लेता है ना प्लेन वाला, वो तो ज़्यादा बढ़िया है ना ये चीज़। और किस चीज़ का शौक है ड्राइविंग के अलावा? ड्राइविंग के अलावा मुझे डांसिंग का बहुत शौक है। ओके। बिना म्यूजिक के भी डांस कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तो आप वही वाले पंजाबी हो जो वो जनरेटर ये बहुत पुराना हो गया। ये बहुत पुराना हो गया कि जो जनरेटर की आवाज़ पे भी डांस? जनरेटर वो ना भी हो, फिर भी कर सकती हूँ। अच्छा, फिर भी कर सकती हूँ। तो ड्राइविंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। जितना खतरनाक एडवेंचर हो, मुझे मज़ा आता है। क्या बात कर रहे हो? क्या क्या ट्राई किया है? जितने भी स्विंग्स हैं, बंजी जंपिंग अभी करनी है, बट वो जो फ्री फॉल होता है ऊपर से आपको हाँ, वो कर लिया है? वो कर लिया है। डर नहीं लगा? नहीं।
क्या बात कर रहे हो? नहीं। अरे मैं तो ऊपर से, मेरे को जब वो रस्सी वाला वही कह रहे हो ना जो झटका लगता है। हाँ, नहीं वो बंजी जंपिंग है, वो अभी मुझे ट्राई करनी है। वो ऋषिकेश फ्री फॉल होता है, आपको ऊपर ले जाते हैं स्विंग के साथ, हाँ एकदम से छोड़ देते हैं। ओके 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 ओके, हाँ तो उसमें भी तो डर तो लगता ही है। हाँ, मुझे मजा आता है। मेरे को तो उसमें भी डर लगता है, वो जो वो आई गेस ये सारे लड़कों की प्रॉब्लम है। मेरे जितने भी मतलब पूछती हूँ अगर, हाँ हमें गोल गोल नहीं घूमना, हमें गोल गोल नहीं घूमना। हाँ मतलब कि ना, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको बड़ा मजा आता है ना कि वो ऊपर जाके उनको कुछ नहीं हो रहा, मेरे पैर कहाँ पर हैं ऊपर जाके ये चीज। नहीं तो वो भी क्या अपने वो ऋषिकेश में जो करते हैं राफ्टिंग वगैरह? हाँ वो तो एवरी ईयर, कोविड से पहले तो एवरी ईयर हम जाते थे। अच्छा, तो यू आर एडवेंचरस पर्सन, यस, है ना। और क्या क्या देख लिया घूमने में? घूमने में हिल स्टेशन ऑलमोस्ट देख ले हैं। बाहर भी गई हुई हूँ। हांगकांग की सारी वो राइड्स जैसे की हुई हैं। मलेशिया, दुबई हमने गर्ल्स ट्रिप करा था। अच्छा, मतलब विदाउट प्लानिंग सारा कुछ वहीं जाके हमने किया था। यहाँ से टिकट्स बुक करी थी और सिर्फ होटल देखा था। अच्छा, बुकिंग वगैरह सभी वहीं जाके किए थे। सारी गर्ल ट्रिप्स था हमारा। ओके, तो कितना मजा आया था? बहुत मजा आया था। गर्ल्स ट्रिप्स का अलग ही मजा है ना, अलग ही मजा है ना। हाँ। वो जो फिर आओ बहन चुगली करे टाइप था ना। नहीं आओ बहन चुगली करे तो नहीं, आओ बहन फन करे वाला था। हाँ, फन करे नहीं, बिकॉज बातें बड़ी वो होती है ना फिर गर्ल्स ट्रिप पे, ये चीज है ना। क्यों वो कहते नहीं थे, एक लाइन आती थी कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। तो गर्ल्स भी कर सकती हैं अब तो ट्रिप, करती हैं। हाँ करती हैं, और करने चाहिए, करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो अब चलते थोड़ा सा बचपन में, ओके, है ना। तो कहाँ बीता सारा बचपन? मेरा पटियाला में, पंजाब। तो कैसा था, मतलब कि उस समय अगर मैं बात करूं कि शरारती थे आप या? बहुत शरारती थी, अभी भी शरारती हूँ। अच्छा, हाँ, शरारती मुझे मेरे डैड से मिला हुआ है। अच्छा, तो डैड भी शरारती? बहुत। तो डैड के पंगे मतलब सारे मेरे डैड मुझे बोलते थे, सभी बोलते हैं कि आपका अगर कोई कंप्लेंट करता है आपका लड़का वहाँ खड़ा होकर झगड़ा कर रहा है, मुझे बोलता है आपकी लड़की वहाँ खड़ी होकर झगड़ा कर रही है। और झगड़ा किस बात पे? ऐसे अगर कोई पंगा कर ले, कोई लड़का छेड़ दे, आते जाते कुछ ऐसा हो जाए तो रास्ते में पकड़ लेते थे हम। तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो छेड़ दे? नहीं, मेरी बहन को भी नहीं कोई छेड़ सकता था अगर मैं साथ में हूँ। नाइस। तो थप्पड़ थप्पड़ भी मारे? हाँ। कितनों के? 2-3 के तो मारे हैं, बाकी तो हिम्मत ही नहीं करते थे आने की आगे। 2-3 के तो मारे। 2-3 के मारे। और कौन सी एज में पहला याद है थप्पड़ मारा था? पहला मेरी सिस्टर को एक लड़का बहुत तंग करता था, तो पहले तो अवॉइड करते रहे। तो एक दिन फिर मैंने बोला आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसका फ्रेंड मेरी सिस्टर को बोलता भाभी भाभी भाभी। मैंने कॉलर से पकड़ा, मैं कौन भाभी? क्यों नहीं भाभी, इधर आ। क्या भाभी था? मैं तो सब भाभी थी। हाँ, उसकी पिटाई तो मेरी मासी जी ने भी की थी। वो लड़के का लक बहुत खराब था। तो बहन छोटी या बड़ी? बड़ी। ओके। वो शाय है, वो मेरे जैसी भी। तो एक बच्चा घर में ऐसा होता है ना कि बड़ा बच्चा अगर कम बोलने वाला तो छोटा बच्चा फिर सारी टेंशन ले जाता है ना। तो आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ। तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में अच्छी थी। नंबर कितने आते थे? नंबर 70 to 80% आ जाते थे। उसके बाद फिर मेरा मतलब जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया, जैसे BBA MBA, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग। क्रिएटिव बहुत हूँ। लेकिन लड़कियों के मैंने एक चीज देखी कि मतलब कि ना उनके इतने नंबर आ जाते हैं 80% तक, है ना। लड़कों के आप पूछ लो मतलब कि 40 नहीं टपरे होते हैं उनके, है ना। 50 बहुत रेयर लड़का होता है कोई जिसके 70 टप्पे हो, है ना। हाँ, शायद ये तो है ना। तो जब 7वीं 8वीं में हमें होश आता है ना, जब हमें थोड़ी सी टेंशन होने लगती है अपने फ्यूचर की, तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में कि क्या करना है मुझे जिंदगी में? मुझे कैमरा के आगे आना है। ये बचपन से डिसाइड हो गया था? और क्यों हुआ था? कोई फैमिली में था? कोई नहीं था। मुझे लगता था मैं बनी इसके लिए हूँ, अभी भी लगता है मैं बनी इसके लिए हूँ। तो क्या था उस समय, क्यों इन्फ्लुएंस आया इस चीज के ऊपर कि टीवी में देखते थे किसी को? किससे इंस्पायर हुए कि इंस्पायर मुझे सलमान बहुत पसंद था। अभी सारे बोलेंगे वो ऐसे ऐसे ऐसे, बट नहीं, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ ठीक है, अपना अपना क्रश होता है। कोई सलमान का क्यों नहीं है, मतलब कि इतनी लड़कियों का क्रश है वो, है ना। हाँ। ऐश्वर्या का रह चुका एक टाइम पे तो है ना। तो ऐश्वर्या भी अब सलमान की रह चुकी थी कभी ना कभी। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कैटरीना भी उसके साथ, तो ठीक है भाई। हाँ, आपका क्रश भी तो हो सकता है ना सलमान। हाँ, मुझे ऐसा लगता था मैं बनी पर्दे के लिए हूँ, पता नहीं क्यों। तो सलमान की कितनी फिल्में देखी हैं? सारी ऑलमोस्ट सारी। कौन सा गाना याद है उसका? उसके सारे मुझे मदहोशी मूवी के गाने बहुत पसंद है उसके। जैसे ओ जाना ना जाना, ये दिल तेरा दीवाना। वो बहुत अच्छी मूवी थी उसकी। हाँ, बहुत अच्छी। नम्रता शिरोडकर के साथ? नहीं, ट्विंकल खन्ना के साथ थी। ओ जाना ना जाना। हाँ, ट्विंकल खन्ना के साथ। ट्विंकल खन्ना के साथ भी, उसमें नम्रता भी थी। हाँ, उसमें थी। हाँ, नम्रता शिरोडकर। हाँ, जिसका वो बेटा होता है बाद में। तो हिंदी फिल्में कितनी देखते हो?
मूवी बफ हूँ, सारी देखती हूँ मैं। फ्लॉप मूवीज भी देखती हूँ कि फ्लॉप क्यों हुई हैं। कौन सी देखी अभी लेटेस्ट फ्लॉप? अभी लेटेस्ट फ्लॉप लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, ओके ठीक है। मतलब कि फिर ठीक है, फिर मैं मान सकता हूँ कि मतलब कोई भी सारे बोलेंगे ना फ्लॉप है, नहीं देखनी चाहिए, मैं देखती हूँ कि क्यों हुई, ऐसा क्या था, क्या रीजन था कि वो नहीं चली। तो टाइम निकल जाता है इन सब के लिए, बिकॉज यू नो आप बिजनेस संभाल रहे हो, है ना? हाँ। इतनी चीजें कर रहे हो। अब कम हो गया, पहले तो आई गेस मैं सारा दिन टीवी देख सकती थी। अब तो होता है कि हाँ रात को अगर हुआ कोई सीरीज चला लिया, मूवी चला लिया, हो जाता है, बट निकाल लेती हूँ टाइम। पहले तो मैं बहुत मूवीज देखती थी जब पीजी हम लोग रहते थे चंडीगढ़ में 35 में, तब बहुत तब बहुत मूवीज देखी हैं मैंने, घर पे बहुत मूवीज देखी हैं। तो फिर जब यू नो पटियाला से निकलने का टाइम आया है ना, तो कौन से टाइम में सोचा कि मेरे को पटियाला से निकलना चाहिए, और कौन से शहर को चूज़ किया आपने? मैंने पटियाला के बाद चंडीगढ़ ही चूज़ किया है। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ में साथ में मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दिया। तो क्यों सोचा इंटीरियर का, जबकि आपको शौक कैमरे का था, है ना? मुझे बस पटियाला से बाहर निकलना था। अच्छा, पटियाला से बाहर निकलना था, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो धीरे धीरे आई जस्ट वांटेड टू सी के कैसी इंडस्ट्री है, कैसे है, तो एक्सप्लोर करने के लिए फिर मैं राइट। तो फिर आपने जैसे अभी बोला कि आप पीजी 35 में रहते थे। 35 में रहती थी। वो लाइफ कैसी थी? बहुत मस्त लाइफ थी, बहुत मजे वाली लाइफ थी। कुछ मतलब हम 18 लड़कियां थी, ऊपर का पूरा फ्लोर हमारा था। हाँ। कुछ एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी, कुछ क्या कर रही थी, बट बहुत मजा आता था, बड़ा फन था। हमारी लैंड लेडी बहुत तंग थी हमसे। 18 लड़कियां ऊपर भाग रही हैं इधर उधर, और नीचे तूफान। सही बात है। तो लड़ाई होती थी? लड़ाई होती थी। तो आप जीत जाते होगे? जीतना ऐसा, दूसरी वाली लड़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बोलने वाली हाँ, है ना? हाँ, ये वो अच्छी चीज़ होती है वैसे, है ना? हाँ। कि आपको ना थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप लड़ सकते हो तो वो लड़ना चाहिए, जहाँ लड़ना चाहिए। तो फिर और क्या दिक्कतें चल रही थी उस समय, और क्या स्ट्रगल चल रहा था जब आप चंडीगढ़ शिफ्ट हुए? कि यू नो एंटर तो आपने वहाँ करना है ना, इंडस्ट्री में, लेकिन अभी इंटीरियर डिजाइनर करनी पड़ रही है ना? तो क्या दिमाग में, बिकॉज बहुत असमंजस में रहते हैं हम उस समय। हाँ, तो फिर आई स्टार्टेड, मतलब कि मुझे देखना कि कहाँ ऑडिशंस हो सकते हैं, कहाँ। तो यहाँ पे एक मूवी का मेरी फ्रेंड्स थी जो कुछ प्रोडक्शंस में थी, जिनके नॉन थे। तो नमस्ते लंदन की शूट हुआ, अक्षय कुमार की मैं वहाँ गई थी वहाँ पे। तो वहाँ का प्रोडक्शन मुझे जानता था। तो धीरे धीरे वहाँ पे फिर मेरे फ्रेंड्स बनने लगे। तो उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है, तुम्हें हर एक तरह के लोग मिलेंगे, ये है वो है, ऐसे वैसे, बट चॉइस तुम्हारी है। बहुत क्लियर इंडस्ट्री है, जिसको जो चाहिए वो तुम्हें बता देगा। अगर तुम्हें शॉर्टकट लेना है, दैट इज़ ऑन यू। अगर तुम्हें अपनी मेहनत से आगे जाना है तो वो भी है। हाँ, वो भी है। तो ऑफर्स आने शुरू हो गए, बट उस टाइम मेरे डैड बीमार हो गए थे, फिर उनको कैंसर था। ओके। तो फिर मेरा ध्यान शिफ्ट हो गया, उनका देखी जाएगी अभी, पहले जो जरूरी तो है फिर वो आप पटियाला वापस चले गए? नहीं, डैड पीजीआई में फिर शिफ्ट वो होते थे ना, उनका इलाज पीजीआई में। वहाँ पे 5-6 साल ऐसे वो हो गया। ओके। और वो बड़ा टफ टाइम होता है। वो बहुत टफ टाइम होता है ना, और मैं बहुत क्लोज थी। आपका एक तो स्ट्रगल चल रहा है अपने करियर को लेके, और फिर फादर को, है ना, आपको देखना, ये चीज़। आपको वैसे कभी किसी ने बोला आपकी आंखें, यू नो आपने वैसे जीता तो हुआ है ना आंखों के लिए, है ना? तो और प्रिया मनी को देखा आपने? नहीं, ऐसे नहीं याद मुझे। वो मैं आपको भेजूंगा, वो बड़ी उसमें भी थी, जवान मूवी में, आई थिंक। जवान मूवी तो देखी है मैंने। प्रिया मनी थी उसमें शायद। हाँ, मुझे नाम नहीं पता, मुझे बस मैंने जवान मूवी तो देखी है, मुझे पता है। मैरिड वुमन में नहीं थी वो, उसमें थी प्रिया मनी। मैं आपको भेजूंगा। आपकी आंखें उससे बहुत मिल रही हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ रिजेंबल करते हो। किस के साथ? करीना के साथ, नीरू बाजवा के साथ। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। ओके, प्रिया मनी। ओके। नीरू और करीना का तो बहुत बोलते हैं, लेकिन प्रिया मनी को देखना आप, वो करीना और नीरू से भी ज्यादा सुंदर है। सारे सुंदर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी नीरू से रिजेंबल करती हूँ। बट जैसे अपनी आइडेंटिटी होती है हर किसी की। बट अगर मैं कहीं जाती हूँ, अगर कोई देखता है, फिर बोलते हैं कि आप वैसे रिजेंबल होते हो, आप वैसे रिजेंबल होते हो। अभी मेरा जब शूट था, जब मेकअप कर रहे थे, तो उनके साथ एक लड़की, दूसरी लड़की को बोल रही थी, फिर बोल रही थी आप नीरू के जैसे लग रहे हो। मैं कहाँ से लग रही हूँ, बताओ कहाँ से लग रही हूँ? कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपनी आप में मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी है। हाँ। तो फिर जब यू नो पापा का वो चल रहा था, है ना, और इधर से आपकी स्टडी चल रही है ना, और इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, तो उस समय क्या था फिर घर वालों का क्या रहता था कि
मेरे डैड ने मुझे कभी रोका नहीं है कोई काम करने का, लेकिन हाँ इस लाइन में मैं पहली लड़की हूँ तो सारे रिलेटिव्स ये वो कि नहीं है वो है। लेकिन मेरे को लगता है मैम कि ना हर इंडस्ट्री में आप कहीं भी, जैसे मैंने जॉब भी करी, आप कहीं भी चले जाओ, बस ये इंडस्ट्री थोड़ी ग्लैमर है ना, तो इसलिए हाईलाइट हो रखी है। यस, ये चीज़। बाकी इंडस्ट्रीज में होता है कि आपको बोलते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग स्ट्रेट हैं, मुझे इतना पता है, यहाँ पे लोग स्ट्रेट हैं। वो जैसा है आपको मुंह पे बोलेंगे, वो आप पे है, आपको डिसाइड करना है आपने क्या करना है। यस। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ अगर ऐसा है, वो आप पे है, आपकी चॉइस है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वो कर लिया था, बट अब मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती कुछ और। यही कंपनी, हाँ यही है, यही मैं कर सकती। ये मुझे मतलब दिस इज मी, मैं सब कुछ कर रही हूँ बट उसमें मैं हूँ नहीं कहीं, मेरी खुशी नहीं है, मेरी खुशी इसमें। तो जब स्टडी कंप्लीट हुई इंटीरियर डिजाइनिंग हाँ, की, तो उसको सारे लोगों ने बोला इंटीरियर किया, योगा किया। नहीं, योगा पे अभी चलते हैं तो बिकॉज आपने बहुत कुछ किया है, तो मैं यही पूछना चाहता था कि इंटीरियर डिजाइनर फिर परस्यू भी किया एज ए करियर कि उसको जैसे घर या फ्रेंड्स के घर नहीं किया। मैंने 1 साल जॉब करी थी, बट मन नहीं लगा मेरा। वो नहीं कर सकता, 9 से 5 नहीं हो सकता ना, मैं नहीं कर सकती, मैं बनी नहीं हूँ 9 से 5 के लिए। तो अपना घर कितना अच्छा सजाया आपने? अच्छा सजा हुआ है। क्या किस चीज़ का वैसे शौक रहता है ज़्यादा? मुझे मिनिमलिस्टिक इंटीरियर हो, वाइब अच्छी होनी चाहिए। और कौन सा कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट है इंटीरियर में? इंटीरियर में ना एक बेज कलर आता है, ओके, वो जो घर को आपको इंग्लिश लुक देता थोड़ी वो। और फर्नीचर कैसा पसंद है? फर्नीचर बड़ा बड़ा या नहीं, जैसे अंदर सोफा पड़ा ना, हाँ। दैट इज माय टेस्ट। ओके, जो ऑफिस में पड़ा, वो वाला। हाँ। और ये कैसा है? ये भी अच्छा, ओके। वो मेरा टेस्ट वो है। वो ऐसे ही होता है, मतलब कि जो क्लासी लोग होते हैं उनका फिर टेस्ट बड़ा मैच करता है, ये चीज़ नहीं, वो अच्छी चीज़ है। तो कितना खर्चा कर देते हो घर पे? घर पे डिपेंड्स, मैं रीयूज भी करती हूँ। जैसे हमने घर चेंज किया था, वहाँ पे ना डोर्स सारे निकाल के चेंज करे थे। अच्छा। तो उन डोर्स का मैंने, पीछे बैल्कनी थी जहाँ पे वॉशिंग वगैरह का सारा सामान था, वहाँ पे मैंने सारा सिटिंग एरिया बना दिया था उसका, उन डोर्स का कन्वर्ट करके लो सिटिंग सोफा हाँ। एल शेप में वो सारे बनवा दिए। तो मतलब कि मिस्त्री को बताया होगा हाँ, आपने? बता तो यही तो फायदा है ना। हाँ, सही बात है। और प्लांट्स हैं सारे, वो भी ग्रीनरी भी अच्छी लगती है मुझे। वो होना चाहिए, ये चीज़। तो फिर जब ये कंपनी स्टार्ट कब हुई, जो अभी आप म्यूजिक कंपनी? ये हुई 2000 आई गेस 15 या 5-6 साल हो गए हैं इसको। ओके। तो इसकी क्या स्ट्रगल थी, इसको कैसे? इसकी स्ट्रगल एक्चुअली हम दो फ्रेंड्स हैं, तो वो बोलते, उनको भी इंटरेस्ट था म्यूजिक, उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, ठीक है, मेरा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो बोलते लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। लेकिन जब भी नया काम हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़ी मुसीबतें आती हैं, है ना, मतलब कि स्ट्रगल तो करनी पड़ती है ना। तो ये नाम कैसे सोचा है ना, और वो फर्स्ट गाना कैसे? हमारे पास पहले गाना आया था, उसके बाद कंपनी बनी थी। अच्छा, पहले गाना बहुत अच्छा था, डॉलर सिमर गिल का है, तो सोचा ये निकालना चाहिए। तो वो पहुंचा कैसे गाना आप तक? एक्चुअली हमारे जो पार्टनर्स हैं ना, उनके हस्बैंड है मिस्टर हरदीप, उनके पास कोई लेके आया था कि सिंगर है, उनको गाने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उनको था कि करना है, तो ये गाना आया, फिर हमने लॉन्च करते हैं। ओके। तो फिर डिसाइड हुआ कि इसको अपनी कंपनी से लॉन्च? हाँ, इसको अपनी कंपनी बनाते हैं, अपनी कंपनी में लॉन्च करते हैं यूट्यूब पे, फिर वो सारा स्टार्ट हुआ। और गाना अच्छा चला था, वो अच्छा, बहुत अच्छा गाना, सुनना चाहिए। एक रोटी, एक रियलिटी डॉलर और रोटी। हाँ। तो आपके दोनों में से कौन सा करीब है? मेरे रोटी। वैसे तो सारे ही होंगे। हाँ, वैसे सारे हैं, बट ये रियलिटी के, जैसे लोग आजकल के सारे कनाडा भाग रहे हैं, हाँ। वो उन पे कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की स्ट्रगल, उनके पेरेंट्स का क्या है। तो आपने नहीं कभी सोचा बाहर जाने का? कनाडा? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ चंडीगढ़, इंडिया या चंडीगढ़। बाहर कहाँ मौज है, बाहर वाले लोग यहाँ आके जो कमाते हैं उड़ा देते हैं, बस वो उनकी ये लाइफ है यहाँ आके। वहाँ क्या लाइफ है? सही बात है। सारा दिन काम करो, मिलते नहीं है एक दूसरे से, आपको ये नहीं पता आपको पड़ोसी कौन है। सही बात है। क्या करना है?
मेरे ना दोस्त एक बार कनाडा में पार्टी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आज ना स्टार्टिंग के टाइम में जब वो सब शिफ्ट हुए धीरे धीरे, तो कह रहे आज ना हम रीयूनियन कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं अपने घर से सब्जी बना के जा रहा हूँ, वो अपने घर से वो करके ला रहा है। मैं कहा फिट मैंने कहा यहाँ पे पार्टी तुम करते थे ना, जिसके घर जा रहे हैं सारा खर्चा वही सारा उठा खर्चा वो करता था। यहाँ अभी यहाँ पे भी आ गए चंडीगढ़ में पॉटलक। ऐसा। हाँ, अरे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना, पार्टी पार्टी है। पार्टी जिसके घर पे जा रहे हैं वही देगा, वही देगा, है ना, सब कुछ वही अरेंज करेगा, बर्फ से लेके गिलास तक सब कुछ ये चीज मजा तभी है उस पार्टी का, है ना। बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पता नहीं है, मैं नहीं रह सकती कि बस नहीं सकते अब जाके। नहीं, बस नहीं सकते। खुश है वो, सारा दिन काम करते हैं, जब उन्होंने ऐश करनी होती है वो इंडिया आते हैं। सही बात है कि हम तो रहते हैं इंडिया में, और यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप एक अच्छी इनकम कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। वहाँ पे आप मेड भी खुद हो, ड्राइवर भी खुद हो, बाहर का भी काम करना है, ग्रोसरी भी खुद ही करनी है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है, सोचने का तो टाइम ही नहीं है, खाना बनाओ फ्रीज कर दो, क्या लाइफ है वो। सही बात है। यहाँ पे कम से कम हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास हेल्प है, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, और सब फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, रीयूनियंस होते हैं, एवरी सैटरडे अब हम बाहर जा सकते हैं, वीकडेज में भी जा सकते हैं। हमारे पास इतनी मतलब फीजिबल टाइम होता है कि हम कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते आप। तो कितनी पार्टीज करते हो? पार्टीज कितनी करते हो, डिपेंड्स, वंस इन अ वाइल या वंस इन अ 15, वंस इन अ वीक, डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स के सारे जो भी है। तो हाउस पार्टी एज सच, हाउस पार्टी फ्रेंड्स के घर, बाहर डाइन आउट कर लेते हैं। वीकेंड्स पे कभी होता है कि चलो सारे कसौली चलें, कसौली चलो। अच्छा, कसौली वाला, चंडीगढ़ वालों के लिए कसौली बड़ा वो है ना, इजी है, हाँ ना, चलो 2 घंटे में पहुंच चलो पिज्जा खा जाते हैं वहाँ जाके। पिज्जा खा के वापस ऐसा भी किया है? हाँ, कितनी बार? बहुत बड़ी, कि पिज्जा खा के चाय पी के मौसम देख के वापस। अच्छा, और कहाँ तक जाते हो? कसौली ऊपर तक, कसौली आगे अगर साधुपुर तक भी गए हुए हैं कि सुबह जाके शाम को वापस आ गए। और ड्राइव आप करोगे? ड्राइव मैं करूंगी, मैं या एक मेरी एक फ्रेंड है अमन, जिसपे मैं भरोसा कर सकती हूँ, अच्छा ड्राइव करेगी वो, कि कम से कम मारेगी नहीं, हाँ। ये बड़ा होता है। हाँ। एक्चुअली मेरे को भी यही होता है, जब मैं पहले 2 व्हीलर चलाता था ना, या अभी भी चलाऊं या गाड़ी चलाऊं, तो मेरे को होता है कि यार स्टीयरिंग मेरे पास होना चाहिए, हाँ, कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, कि मेरे को पता मैं ब्रेक कहाँ मारूंगा, है ना, लेकिन मेरे को अगले पे विश्वास नहीं है कि वो पता नहीं क्या मेरा दोस्त है, कहाँ ब्रेक मारेगा, हाँ, कि मेरा दोस्त है क्या है नहीं है, लेकिन भाई मैं, हम लोग, हमारा ट्रिप गया था, जैसे हमारा चंडीगढ़ डीवर्स क्लब है, वहाँ पे एक ट्रिप गया था बड़ोग, उसके आगे सोलन में ना एक मंदिर है, मैं नाम भूल गई उनका, काली टिब्बा, जो नीचे जाके, काफी नीचे जाके ना, सोलन में, सोलन वो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, हाँ, जहाँ पे वो मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, वो ऊपर उन्होंने कृष्ण और उसकी रथ बनाया हुआ है, इतना सही रास्ता ना सारा, सारे कहते हैं कि नहीं इस रास्ते में तो मैं ड्राइव करूंगी। अच्छा। मैं किसी को नहीं देने वाली। और कार कौन सी थी? कार थी मेरे पास ऑक्टेविया, लंबी थी, हाँ, वो सड़क बहुत छोटी है, हाँ, बहुत छोटी सड़क है, और सिंगल है, उस पे कोई आगे से आ जाए तो आपको बैक करनी पड़ जाती है, बैक या साइड, वो डिपेंड्स। सही बात है। तो ये वहाँ पे हमारे साथ मेरी एक फ्रेंड जो वाहिगुरु वाहिगुरु करती जा रही थी, सारे हाय वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, फिर ना मोड़ आया, मैं कहा हाँ ओके शांत, मैं मोड़ लूंगी, टेंशन ना ले, नहीं मार, वाहिगुरु बहुत मजा आया था वो, इतना भगवान को उसने याद किया ना, पूरी लाइफ में नहीं याद किया होगा। लेकिन अच्छी चीज है ना ये भी, हाँ, कि कम से कम चलो इसी बहाने याद तो कर लिया, लेकिन उसको विश्वास हो गया होगा कि नहीं अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ तेरे साथ, आंखें बंद करके, है ना, बस सीट पीछे करो, चलो तू चला। नहीं, फिर मुझे डराने में मजा आता ना, अच्छा, कोई डर रहा है, ऐसी भी हरकतें हैं, वो शरारती तो बचपन से ही है। हाँ, फिर मैं बोलती थी, मैं इधर से बहुत कम है, अब पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, नहीं इसलिए ना वाहिगुरु है, जब जी सा है, पता नहीं क्या क्या सारे पढ़ गई है वहाँ, फिर नीचे जब पहुँच गई अब ठीक हूँ मैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कि अकेले निकल गए हो ड्राइव पे? वो चंडीगढ़ या ज्यादा दूर नहीं गई। अच्छा, लेकिन मार लेते हो अकेले? हाँ। और कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको अकेले जाना पसंद है, मतलब कि कोई ना हो साथ में? अकेले घर पे रहना पसंद है मुझे। वो तो चलो हर किसी को होता है, सारे चले जाओ कि कोई एक जगह जहाँ पे जैसे कोई कैफे हो चंडीगढ़ का, जहाँ पे बस मैं जाऊँ और जाके बैठ के 1 घंटा कॉफी पी के या चाय पी के आ जाऊँ, ऐसा कोई नहीं? ऐसा कुछ घर पे अगर अकेले रहना, वो आप कहीं पे भी रह सकते हो। अगर अकेले रहना, मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, मैं तब भी अकेली रह सकती हूँ। ये तो है। हाँ, वो तो है ही है, अकेले जिसने रहना फिर वो अकेले ही रहेगा। हाँ, जब बात ही नहीं करनी तो फिर वही हो जाएगा। हाँ, वो शांत मैं अंदर से कर लेती हूँ अपने आप को। तो होता है वैसे कभी अपने आप से बात करते? बहुत बड़ी कि
अपने आप से ही बात कर रहे अपने आप से बात करती हूँ। हो। और वो ज़रूरी है मेरे को ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ना इतनी दिमाग में बातें चल रही होती हैं कि खुद रियलाइज। हाँ, दिन में इतने लोग, इतना काम, हमें यही नहीं पता हो रहा हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हम उसको सप्रेस करते रहते हैं कि चल कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे। वो जब इकट्ठा हो जाता है ना, फिर वो बहुत गंदे वाला इकट्ठा होता है। तो इसलिए खुद हाँ। लिखते भी हो? नहीं, कुछ जैसे लोगों को शौक होता है डायरी लिखने का, या नहीं मैं यहाँ लिखती हूँ या यहाँ लिखती हूँ, वो सही है। क्योंकि ना आजकल मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती मैंने डायरी लिख ली थी, लेकिन घर वालों के हाथ लग गई। पकाओ। वहाँ बचपन में मुझे होता था कि मैं कुछ लिखती थी, वो किसी के हाथ लग जाता तो फिर पिटाई होती थी। कि बेटा ये क्या लिख रहे हो तुम? ये क्या चल रहा है? ये चीज लिखना नहीं। तो वैसे कैसा जॉनर पसंद है? जैसे अब आप गाने सिलेक्ट करते हो, है ना, जो आपका मेन अभी चल रहा है ना, तो क्या डिसाइड होता है गाना सुन के, कैसे लगता है कि इस गाने को हमें रिलीज करना चाहिए? अगर आपके दिल को छू जाए, आप ऑडियंस बन के सुनो, क्या आप सुनोगे? अगर आप वो सुनोगे तो आप लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, अब मैं बोलूँगी फिर सारे वो बोलेंगे, कुछ गाने हैं जो मैंने बोला था कि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि टीम वर्क होता है, दो हम पार्टनर्स हैं जैसे, और वो गाने नहीं चले। क्योंकि अगर एज अ ऑडियंस, क्योंकि मैं मूवी बफ हूँ, इतना म्यूजिक सुनती हूँ, तो मुझे पता है कि ऑडियंस क्या सुनती है। तो अगर वो फील नहीं आ रही आपको, तो एज ए ओनर नहीं सोचते आप, एज ए लिसनर सोचते? एज ए लिसनर ही आई गेस आपको, अगर आप एज ए लिसनर या एज ए विजुअलाइजर, अगर आप मूवी वो कर रहे हो, तो डायरेक्शन में कुछ इनपुट रहता है? जैसे कोई गाना आपके पास आया ना, उसकी वीडियो नहीं है, तो कुछ आपका इनपुट रहता है उसमें कि यार ऐसे वीडियो करना? समटाइम्स, बट मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि मैं अभी अपना इधर आ गई हूँ, तो वो संभाल रहे हैं। अगर ज़रूरत होती है, कुछ होता है, तो जैसे गाने अगर सेलेक्ट होने हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास, ये गाने आए हैं, इनमें से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो सुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैनेजमेंट के पास चला जाता है। फिर उनका काम है अपने, फिर उनका काम, वो देखें अपने आप, है ना, कि क्या बजट करना है, क्या नहीं करना। राइट। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना आपके पास आया हो और वो 1 सेकंड में लगाओ कि यार ये गाना तो करना ही करना है? $1 रोटी और एक बेईमान सॉन्ग जो मैंने खुद किया, वो मैंने अपने पास रखा था गाना, कि मैं ये गाना कोई नहीं करेगा। अच्छा, वो मैंने किया था कि इसमें मैं ही एक्ट करूंगी और ये गाना मैं ही करूंगी। और ये क्यों चुना? उसकी फील बहुत अच्छी थी। फर्स्ट टाइम कब आया आपके पास गाना? ये आया था आई गेस पिछले साल रिलीज हुआ है, उससे 2 साल पहले आया था, और 2 साल मैंने बनने नहीं दिया ये गाना। मैं फिट होंगी और मैं ये गाना करूंगी। अच्छा, इसलिए? हाँ। तो क्या था, मतलब कि क्यों सुन के ऐसा लगा कि यार ये मेरे को करना चाहिए? बिकॉज कई गाने आते हैं आपके पास तो दिन में, है ना, कई सिंगर भेजते होंगे, है ना, तो उस पे ही क्यों आपकी वो मुझे लगा वो उसने जैसे आया ना, उसकी जीनूर सिंगर है, नई सिंगर है वो, उसकी आवाज़, और आप कोई भी गाना क्यों सुनते हो अगर आपके दिल को लग जाए ना। जब मैंने सुना, वो मेरे दिल को इतना अच्छा लगा ना। गाना वैसे सैड है, किसी ने धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे, बट नहीं, बट आप अगर सुनते हो ना, मज़ा आ जाता है। वे बेईमान निकले तू, वही बेईमान निकले। कौन बेईमान निकला? कोई नहीं निकला। लोगों ने वैसे पूछा होगा ना बहुत, क्यों ये गाना? मैं मुझे पसंद है, या मैं डांसिंग सॉन्ग कर सकती हूँ, प्रॉपर डांसिंग सॉन्ग हो, वो अभी तक कोई आया नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि हाँ मुझे करना ही करना है, या फिर ऐसा। तो चलो दूसरा गाना भी जल्दी आपके पास आए, है ना, उसमें जो आपका वो वाला फील है, डांसिंग वाला, वो भी लोग देखें, है ना, ये चीज़। तो फिर 2 साल बाद आपने इसको फिट होके किया, है ना, और कितने दिन का प्रोसेस था शूटिंग में? 2 दिन। अच्छा, 2 दिन, मतलब 2 दिन भी नहीं आप लगा सकते। हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, मतलब 4 बजे ख़त्म हो गया था हमारा शूट। बस 2 सीन्स थे जो हमने बाद में किए थे, वो लुधियाना के पास कोई लोकेशन थी। ओके, तो लुधियाना में शूट हुआ ये? नाभा में शूट हुआ है प्रॉपर सारा, नाभा के आगे जो हवेली है। उसके बाद 2 सीन थे जो हमें अलग सी जगह चाहिए थी, तो वो लुधियाना के आगे गाँव है, वहाँ पे बस 2-3 सीन शूट, 2-3 घंटे का काम था वहाँ पे। और इसी में आपने बताया कि डायरेक्टर ने आपको बोला कि पहले हम रोने वाला सीन करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला था ये इसमें टाइम लगेगा, पहले ये करेंगे। मैंने कहा ठीक है करेंगे। क्या यही तो निपट जाएगा जल्दी? हाँ। और कितनी देर में हो गया था वो 1 टेक में हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहते एक और लेते हैं, वो सेफ साइड के लिए। वो जरूरी भी होता है, डायरेक्टर वही अच्छा है जो एक सेफ साइड लेके चले, है ना, मतलब कि वो ऐसा ना हो जाए कि ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में। हाँ, सेफ साइड होना चाहिए, ताकि दोनों शॉट्स में अगर जो बढ़िया लग रहा है वो कर लो। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी लाइफ में
चल रहा है मेरे, अब मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी लाइन में आना है। जैसे अब मेरे प्रिंट शूट्स हैं, जैसे फैशन शूट्स हैं, मेकअप शूट्स हैं, ये चल रहे हैं। तो ये क्यों आया अब दिमाग में? ये तो शुरू से था दिमाग हाँ, में। अब शुरुआत स्टार्टिंग है, अब मतलब एक्चुअली टाइम है इन चीज़ों के लिए। हाँ, टाइम पहले भी था आई गेस। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया या अपने बारे में नहीं सोचा या कुछ भी लगा लो आप, कि मुझे था नहीं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो आफ्टर कोविड मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं कब रब कहेगा आ जा। सही बात है। तो जितनी देर हो उतना एटलीस्ट, मुझे ये लगता है डेथ बेड पे आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने ये नहीं किया। फेलियर आए, सक्सेस आए, कोई इशू नहीं है। सही बात है। हाँ, बट ये नहीं होना चाहिए कि हाय नहीं ये करना था और मैं करके नहीं गई। ये आपने ना वही बात बोल दी जो ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि मेरे नाना जी भी यही कहते थे कि कि डेथ बेड पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरा वो काम रह गया। हाँ, सुख है, दुख है, हाँ, अच्छी है, बुरी है लाइफ, एटलीस्ट आपको पता है कि आपने जो करना था वो किया है। रिजल्ट मत सोचो कि क्या रिजल्ट होगा। सही बात है। तो बस अब उस पे हूँ कि मुझे नहीं पता कि रिजल्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होएगा, बट मुझे इतना पता होगा कि मैं जो करना चाहती थी वो मैंने किया। लेकिन मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो देखो, मंजिल का मजा नहीं होता, हाँ, जो मंजिल का सफर है ना, वही तो मजेदार है। हाँ। अगर हम शिमला जा रहे हैं, अब हमने धर्मपुर नहीं देखा, बड़ोग नहीं देखा, है ना, या सोलन नहीं देखा, ये आप छोड़ दो। जो लोग बोलते हैं कि ले जाना है बाय प्लेन, तो क्या करने जा रहे हो वहां पे? क्या करने? हमने रोड ट्रिप किया था बुलेट्स पे, चंडीगढ़ से ले तक। आपने बुलेट चलाया था? आगे जाके चलाया था। ओके। हाँ, मतलब तो यहाँ से कैसे, गाड़ी में? नहीं, बुलेट्स में गए थे हम। 4 बुलेट्स, सारे कजन्स थे, हम फैमिलीज थे, लड़के लड़कियां सारी। एक गाड़ी रखी थी जिसमें सारा सामान फेंका था, बाकी बुलेट्स। एक बंदा ड्राइव कर रहा था जो वो है, अदरवाइज चंडीगढ़ टू ले। कितने दिन का था? हमारे हफ्ता लग गया था। हम सबसे पहले गए थे श्रीनगर, रुके, उसके बाद कारगिल रुके, उसके बाद हम लोग रुके, उसके बाद सीधा हम ले चले गए थे, फिर पैंगोंग ले गए, फिर वाया मनाली से मतलब जैसे वापस आए। तो आपने ऐसे वाला ट्रिप किया कि श्रीनगर से? हाँ, वही करना चाहिए। हाँ, नहीं तो कई इधर से भी करते हैं। इधर से करना चाहिए। ओके। बहुत मजा आया था। जो प्लेन में चले जाते हैं, क्या करने जा रहे हो? सही बात है। और फोटो खिंचवाई थी? बहुत सारी हैं। लेकी बहुत सारी हैं। खारदुंगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट, और बहुत खूबसूरत फोटो, बहुत खूबसूरत। अब सोच ही नहीं सकते कि वो इंडिया है। आफ्टर श्रीनगर आप क्रॉस कर जाते हो, जन्नत है, अगर खराब ना करे अब टूरिस्ट जाके। और खाने में अच्छा क्या है वहाँ पे? उनके यहाँ ना लोकली हम लोग ने जैसे होम स्टेज भी किए थे, वो लोकली ग्रोन फूड बनाते हैं। ओके। बहुत। मोमोज वगैरह? मोमोज खाती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं खाती मैं। मैदा नहीं है ना? पहले मैं बहुत जंक खाती थी, बट अब थोड़ा सुधर रही हूँ। कितने घर में पिज्जे के डब्बे आते थे घर बहुत पे? एक 30, जब हम लोग पीजी रहते थे ना, 36 में एक बर्गर की शॉप थी, वो भी मिलिट्री के रिटायर्ड थे। 36 में? वो जो छोटे बूथ हैं? छोटे बूथ पीछे, बहुत पहले थी। ओके। इतने उनके बर्गर खाए ना हमने, वही बर्गर फिर बाद में दिखने लग गए थे। वो बर्गर निकलते हैं ना बाद में। बर्गर, पिज्जा। और कौन सी जगह अच्छी थी उस समय? अब तो चलो कम कर दिया। उस समय क्या जगह थी बेस्ट? एक पिज्जा हट होता था 35 में, वहां जाते थे, और 35 की मार्केट होती थी हमारे, तो छोटे मोटे से सारे। एक सेक्टर 8 में जैसा KFC था NFT के सामने, और एक बैकपैकर्स सेक्टर 9 के पीछे है, जो बैकपैकर्स कैफे है ना, हाँ, बैकपैकर्स कैफे। वो बहुत जाते थे वहाँ पे। हम काला खट्टा बहुत पीते थे। तो नॉनवेज खा लेती हूँ। तो 35 में आपने उसका नहीं खाया, बंगाली वाले का कुलचा, चिकन कुलचा, जो वो रेडी लगाता था? हाँ, खाया। हाँ ना। हाँ। वो 35 में बड़ा फेमस था, उसने दुकान ले लिया। हाँ, उन्होंने, हाँ, उनका सूप भी बहुत अच्छा होता है। खरोड़े भी खाती हूँ। अच्छा, खरोड़े का सूप है उसका। यस। तो ये खाने वाले बंदे की पहचान होती है कि उसको पता होता है ना। तो वो अच्छी चीज़ है। तो और क्या खाने में पसंद है? मैं सब कुछ खाती हूँ। मुझे, आई एम अ फूडी पर्सन, और तभी मुझे डाइट करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं डाइट नहीं कर सकती, मैं क्वांटिटी कम कर देती हूँ, या बाहर का खाना कम कर सकती हूँ। अगर कोई बोले स्पेसिफिक ये नहीं खाना, वो नहीं मैं कर सकती। डाइटिशियंस फेल हो जाते हैं, वो नहीं मैं कर सकती। तो वैसे कभी चूज किया कोई डाइटिशियन? कभी गए हो किसी के पास कि यार डाइट प्लान बना के दे? कोई तो जानती होगी। श्रेया, 35 में डाइटिशियन श्रेया। ओके। RJSP एक मेरी फ्रेंड ने ली थी, कहती यही फॉलो कर ले। मैं नहीं कर सकती। अगर कोई मुझे स्पेसिफिक बोल दे ये टाइम पे, ये मैं नहीं कर सकती। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है।
लेकिन एक्चुअली वो डाइटिशियन श्रेया का ना बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो डाइट बड़ी अच्छी अच्छी देती रहती है। हाँ, ये चीज़। तो और क्या प्रोसेस रहता है मैम, अगर मैं बात करूं जैसे अभी इंस्टाग्राम पे आपको वो लगता है नंबर्स का कि लोग नंबर्स पे आजकल ज़्यादा वो करते हैं, है ना कि आपके इतने फॉलोवर्स इतने, इतने तो उससे followers लगता है आपको कुछ फ़र्क पड़ता है उससे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई गेस लोगों को पड़ता है। पर मुझे लगता है कि अगर आपको आज काम करना है ना, आपको कंटेंट देखना चाहिए, कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है। फॉलोअर्स तो आजकल ऐसे ही लोग ले लेते हैं, लाइक्स भी ले लेते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, आपको नहीं पड़ता? मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। लेकिन आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है ये, पहले तो मैं कहाँ ही कर रही थी, पर अभी आ जाता है काम। इंस्टाग्राम पे कब एक्टिव हुए? हो गया टाइम इंस्टा में, पहले कम थी, अब ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। अब कितना है? अब तो जैसे शूट्स एवरी अदर डे पड़ रहे हैं। नहीं, जैसे अब मेरी क्या आदत है कि अगर मैं रील्स देखने बैठ गया हूँ हाँ, वो तो मत पूछो। तो मैं 1 घंटा कब निकल जाएगा हाँ, पता ही नहीं चलेगा। तो आपके फिर ये देखते हो ना कि हाँ कौन क्या कैसे क्या क्या चल रहा है आजकल, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोगों में क्या चल रहा है, और चल वो रहा है जिसकी कोई सेंस नहीं है। सही बात है, वो तो ऐसे ही होता है हर जगह। वो चल तो वो रहा है जिसकी कोई सेंस नहीं है। सही बात है। लेकिन अभी आपने शायर भी देखी? हाँ, बहुत अच्छी, मैं बहुत रोई हूँ शायर देख के। नहीं, वो कह रहे बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। दोबारा जाओगे देखने? मैं फिर रोऊंगी, जा तो सकती हूँ मैं, बहुत अच्छी बनाई है। तो कभी ये है कि मैं कुछ मूवी प्रोड्यूस करूं या खुद करूं? हमने एक मूवी की थी नाडू खां, जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, स्टोरी अच्छी थी, हमने करी थी वो 3 साल लेकिन पहले। खुद आप एक्ट करो? हाँ, करना चाहती हूँ, आएगा टाइम, वही तो बहुत जल्दी कैसा आएगा। वो ढूंढ रहे हो, स्टोरी ढूंढ रहे हो? अगर कोई कोई अगर स्टोरी राइटर आपके पास आए, शायर टाइप, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है दोनों ने। यू आर इमोशनल पर्सन? आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। मैं शो करती हूँ, मैं नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, इमोशंस को दबाया क्यों? वो तभी बोलती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जो सिस्टर है वो शाय है, मेरा ब्रदर है वो भी कुछ हैंडल नहीं कर सकता। अब वो खून दे के खुद बेहोश होकर गिर जाता है। बड़ा है छोटा? छोटा है। ओके। तो फिर मैं ही हूँ तगड़ी। सही बात है। तो इसलिए फिर हाँ, आपको सारा है ना वो, इसलिए सारे इमोशंस फिर दबा दिए। नहीं, वो ठीक है। तो फिर कौन सी शायरी सुननी पसंद है या गज़लें सुननी पसंद है? मैं मूड के हिसाब से करती हूँ। जैसे गज़ल्स, जैसे मुझे कोक स्टूडियो के गुरनज़र के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने कॉम्बिनेशन के साथ गाते हैं ना, नुसरत फतेह अली खान के बहुत पसंद है। बाकी जो गाने, वही मैं बोल रही हूँ कि गाने मुझे यहाँ लगना चाहिए, फिर कोई भी हो, कोई भी गा रहा हो। तो गुरनज़र आपको पसंद है? गुरनज़र के कोक स्टूडियो वाले गाने तो मुझे बहुत पसंद है। जानी के पहले बहुत बीच में है, पर जानी के गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे। स्पेसिफिक कोई किस्मत के गाने बहुत मुझे हुआ है कि यार मैं मैसेज करूं या किसी का ऐसे मैसेज आए मेरे को जानी का कि यार ये गाना करते हैं? नहीं, ऐसे सोचा तो नहीं है, पर काम ज़रूर करना चाहती हूँ। बट मुझे इतना पता है, मैं सलमान खान को इतना पसंद करती थी ना, मुझे लगता था मैं मुंबई जाऊंगी, उसको मिलूंगी, ये करूंगी, पर इतना मैनिफेस्ट था, या अभी मैनिफेस्टेशन पता चली है। पर वो इतना वो था, जिस ईयर में मैं चंडीगढ़ आई थी, नेक्स्ट ईयर चंडीगढ़ में सलमान खान शूट करने आया था किसान मूवी का। किसान मूवी आई थी उसमें। हाँ, तो मैं मिली थी उसको। अच्छा? बहुत ईजिली मिली थी। अच्छा। प्रोडक्शन हाउस में यहाँ पे अम्बाले के हैं वो, जिनका प्रोडक्शन होता है, वो जानते थे, मेरी फ्रेंड प्रोडक्शन में थी, तो कहती आ जा फिर। हाँ। तो मैं ताज में मिल के आई थी उसको आराम से, इजीली। तो अभी बॉम्बे कब जा रहे हो? बॉम्बे अभी पता नहीं है, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करें, फिर वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ के फ्रेंड्स हैं मुझे, फिर वही प्रोडक्शन में मेरे फ्रेंड्स मिले थे, और 2-3 तो बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। डायरेक्टर भी हैं, अब मैं नाम लूँगी फिर वो होएगा। उन्होंने भी बोला था, कहते 80% ऑफ द इंडस्ट्री अच्छी है, बट आगे से आप क्या दे रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो, फिर सामने वाले को आप कुछ नहीं कर सकते। यही तो है। हाँ, बट वो आप ही पे है, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते सामने वाले को। अगर आप हाथ बढ़ाओगे तभी अगला हाथ बढ़ाएगा। सही बात है, ये तो है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं है कि आप करते क्या हो, आप हो क्या, और उसने आपको मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे, है ना, कि हमारा फोटोशूट। कई लोग होते हैं ना बिना डिस्क्रिप्शन पढ़े। मेरे तो हिडन में बहुत है। हाँ। मेरी सेटिंग ऐसे है कि कुछ न्यू तो आ ही नहीं सकते, या हिडन में चले जाते हैं। जब तक मैं नहीं देखूंगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा वो मैसेजेस आए हैं। 3 कैटेगरीज होती है ना, प्राइमरी, जनरल एंड हिडन।
हाँ, बीच में आते हैं ठीक है आप ये कर लो वो कर लो, फिर उनको प्रोफेशनली कुछ पूछो, नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सीरियस बंदा होगा ना, मतलब कि आप बुटीक वाली या कोई मेकअप वाली है ना, जिसने मैसेज किया, उसको ये नहीं पता कि आप हो कौन, है ना, और वो आगे से बोले कि मैडम ऐसा है, पेमेंट नहीं, कोलैबोरेशन में कर लो, ऐसा हुआ है? बहुत बारी होता है कि पेमेंट नहीं, हाँ, कोलैब कर लेते हैं, तो फिर कोलैब कर लो। फिर आपका क्या होता है? अगर तो ज़्यादा मैं वैसे करती नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया, अगर कोई मेरे क्लोज है अभी मैं उन्हीं के साथ ही कर रही हूँ, तो वो तो ठीक है ना, क्लोज के साथ तो अपने को तो हेल्प करनी चाहिए। बट अदरवाइज अगर मुझे लगेगा कुछ जेन्युइन है तो मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। अगर उनका जैसे अच्छे कपड़ों की लाइन है, प्रोफाइल अच्छा है, कुछ है, वो तो कर सकते हैं, अदरवाइज। लेकिन वैसे सोचा है कि मैं चार्ज करूँगी इन फ्यूचर, वो तो करना चाहिए ना, मेहनत है, पूरा आप अपना पूरा दे रहे हो, सही बात है, अपना टाइम दे रहे हो, अपना टैलेंट दे रहे हो, सही बात है। अगर आप अपने टैलेंट की खुद ही कदर नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा? सामने वाला क्यों करेगा? तो कभी ये प्रेफरेंस रहती है, जैसे अभी आप शूट करने लगे हो ना, कि मेकअप की यही प्रोडक्ट, बिकॉज स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, मेरी बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसा रहता है कि यही प्रोडक्ट यूज करो, या नहीं? मैं क्योंकि बिकॉज अपनी अपनी स्किन होती है ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और बहुत, अभी मैंने किया था, ये देखो निकला हुआ है अभी जो मैंने शूट किया था। मेकअप मैंने अदरवाइज भी वैसे भी लाइफ में बहुत कम मेकअप किया है, अगर आप मुझे नॉर्मली कहीं देखोगे ना, मेरा बस लिपर या आईज हो गई, डन। तो स्पेसिफिकेशन मैं करती काम उनके साथ हूँ जो अच्छा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो आप कौन से करते हो? मैं फाउंडेशन मुझे अभी तक नहीं लगानी आती, अभी तक मुझे फाउंडेशन को कैसे यूज़ करना है, कंसीलर कैसे यूज़ करना है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है मेरी आंखें अच्छी हैं, उनको कैसे करना है, और मुझे लिपर। और वो कौन सी चीज़ लगाते हो आंखों पे? काजल मैक का है, एक लैक्मे का है, लिपर्स। तो हमने प्रमोशन कर दी है कंपनियों की तो हमें डिस्काउंट दे दिया जाए हाँ सही बात है। और कौन सा प्रोडक्ट फेवरेट है वैसे मेकअप में? मेरे काजल और लिपर्स। जैसे आजकल वो बड़ा चल रहा है ना कि हुडा ब्यूटी। हाँ, मेरे लिपर वो है, मुझे फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी आती, मेरे पास लैंकॉम की एक ही फाउंडेशन है जो हल्की सी मैं यूज़ कर सकती हूँ, वो भी उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फाउंडेशन सिर्फ मेरे पास वही है, एक लैंकॉम की एस्टी लॉडर की है आई गेस, हाँ बस। काजल पूछ लो, मेरे पास मैक के हैं, काजल सारी कंपनीज के होते हैं कि जो स्टे करे, और लिपर्स का है बस, मुझे लिपर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए ये चीज़। तो ये बताओ अब ख़त्म करने से पहले कि आपको चाय पीने का शौक है? बहुत, है ना? तो चाय बना भी लेते हो? बना भी लेती हूँ, खुद बना के नहीं पी सकती मैं, अगर किसी को पिलानी है मैं पिला सकती हूँ, अगर मुझे पीनी है फिर नहीं मैं बना सकती। वो क्यों? पता नहीं, शुरू से है ये मेरी प्रॉब्लम कि खुद बना के नहीं पी सकती, कोई दूसरा बना के दे। कोई दूसरा बना के दे। तो कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको बड़ी पसंद हो चाय में डालनी? इलायची, थोड़ी सी अदरक। वो तो लेकिन गर्मियों में अदरक तो थोड़ा सा है, लेकिन इलायची तो डाल सकते। इलायची। और कोई मसाला वगैरह? नहीं, मसाला वगैरह है नहीं, नॉर्मल। मुझे चाय पिलाने वाला है जो बहुत अच्छी बना के पिलाता है। ओके बस लाइफ सेट है। वो होना चाहिए। हाँ बस लाइफ सेट है। कितनी बार चाय हो जाती है? चाय पहले मैं बहुत पीती थी, अब क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, अब दिन में 2 बारी। अब कंट्रोल क्यों करना, मीठा बंद कर दो ना, फिर मज़ा नहीं आता चाय पीने का। हाँ ये भी है, कम कर देते, जैसे अभी जैसे हम चाय पी, मैंने बोला कि मीठा आप कम डाल देना, बट बिना मीठे के नहीं पी सकते। पहले तो मैं उठते ही चाय पीती थी, अब वो बंद हो गई है? अब वो बंद हो गई। ओके। तो चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए? चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए, चाहे रोटी हो रात वाली। ओके। तो उसके ऊपर क्या? नमक मिर्च लगा के। तो बिस्किट कौन से, बेकरी वाले या? बेकरी वाले, और वो मैक्विटीज के जो आते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं चाय में डुबो के। सही बात है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पसंद है, कि आगे से वो पूछे ना कि कॉफी है चाय, उनको पता होना चाहिए चाय कि मैडम आगे हैं चाय ले आओ। माही गिल ने वो माही शर्मा ने वो बोली थी ना, एक चाय पे एक तू होवे कि चाय, एक चाय दा कप, बस चाय बनानी आनी चाहिए, लाइफ सेट है। क्राइटेरिया एक ही है। हाँ, चाय, कि वो चाय अच्छी बनाता हो। चाय और थोड़ा बहुत खाना अच्छा। वो हाँ अच्छा, आप नहीं ना। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, पर वो मेरे मूड पे डिपेंड है। अच्छा, कि मुझे बनाना है कि नहीं बनाना।
मुझे लगता है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, पर खाते हैं लोग तो देखो सामने वाला तो बोलेगा नहीं आपको कि आपने बुरा बनाया है। हाँ वो ऑब्वियस है। अगली बार वो घर के बाहर ही दिखेगा। ठीक है, तो वो तो हमारी कॉलोनी में ना वो होता है, एवरी ईयर के अपना कुछ बना के आपने स्टॉल्स लगाने हैं। अच्छा, सोसाइटी में? सोसाइटी में। हाँ। तो मैं पास्ता बनाती हूँ, वो सारा खत्म हो जाता है आधे घंटे में, और एक मैं सैलेड बनाती हूँ, चना सैलेड। ओके। वो खत्म हो, तो मुझे पता है अच्छा बनाती हूँ। तो चना सैलेड में क्या क्या डालते हो? तो चने हो गए, वाइट या काले? वाइट। ओके। उसमें अनार डाल लीजिए, प्याज टमाटर वगैरह, बाकी सॉसेस डालो, नींबू डालो, बहुत यम बनता है। तो मतलब कि इसीलिए वेट कम करना मुश्किल है आपके लिए, बिकॉज इतनी चीज़ें आप ट्राई कर चुके हो ना। बहुत। ये चीज़। तो और क्या अभी लाइफ में क्या ड्रीम्स हैं, क्या बकेट लिस्ट में है? बकेट लिस्ट में है मेरे स्काई डाइविंग, ट्रैवलिंग, इंडिया घूमना, स्पेसिफिकली जो इतनी अच्छी अच्छी जगह है, जैसे केरला में इतनी सुंदर जगह है, सिक्किम में बहुत सुंदर जगह है। रोड ट्रिप्स करना है, मुझे फ्लाइट से जाना पसंद नहीं है। रोड ट्रिप्स पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, रास्ते में सब कुछ देखते जाओ, और यही मेरा सपना। तो कौन सी सोची हुई है 4 व्हीलर, मतलब कि जीप लेने की? कौन से भी दिमाग में चल रही है कि भाई रोड ट्रिप तो इसी गाड़ी में करना है? थार। थार? थोड़ा मैं कोई और देखो, मतलब कि आजकल तो हाइलैक्स बड़ी अच्छी चल रही है। वैसे तो जो मेरी ड्रीम कार है वो जी वैगन और रोवर है, वो जब आएगी आएगी, वो तो आप मेहनत कर ही रहे हो। हाँ, क्यों नहीं वो जब आएगी तब। सही बात है, अभी भी तो इतनी बड़ी है, तो वो भी वो भी आ जाएगी। अब वो भी आ जाएगी। हाँ सही बात है। तो ये लाइक सिडान और हैचबैक या एसयूवी? सिडान एंड एसयूवी। सिडान अगर मैं जैसे लोकल चल रही हूँ तो सिडान, हाँ, नहीं तो एसयूवी। अदरवाइज एसयूवी। ये बड़ी मेरे को वो लगी ना कि अच्छी बात कि सिडान ठीक है सिटी ड्राइव के लिए, सिटी ड्राइव, हाँ। नहीं कि अगर एसयूवी तो फिर रोड ट्रिप। तो साउथ इंडिया देखा है वैसे कभी? नहीं, जाना है, तभी बोल रही हूँ ना, ट्रेवलिंग का शौक है। यहाँ आसपास तो सारा ऑलमोस्ट घूमा है, मनाली, इधर शिमला, उत्तराखंड, सारा। तो उस साइड जाना। एक चीज़ मिस हो गई हमसे, और वो थी योगा। योगा, वो जिंदगी में कब आया? योगा मैं ना पहले बहुत जिम करती थी, मैं बहुत फ्लेक्सिबल थी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम हाँ, आफ्टर बिफोर जिमिंग, जब आप पीजी में रहते थे? हाँ। ओके। मतलब स्टार्टिंग से जैसे डांस वगैरह करते थे, स्टार्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। उसके बाद मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी, स्ट्रेचेस पे ध्यान नहीं दिया, तो आई गॉट स्टिफ। वो सलमान खान टाइप? नहीं, स्टिफ एज एन मेरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। हाँ। तो फिर मुझे लगा नहीं, कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हैमस्ट्रिंग में, क्योंकि वो स्टिफ हो गए थे। ओके। तो वेट ज़्यादा मारते थे? हाँ, वेट ज़्यादा मारती थी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, स्ट्रेचिंग, फिर योगा आई, फिर मुझे वो अच्छी लगने लगी। तो वो किसने बोला आपको कि योगा ट्राई करने का? जैसे जिम जाती थी मैं पहले, सेक्टर 34 में जिम था, ऑक्टेन या कुछ था, बहुत पहले। वो वेरका वाली लाइन में, जो वो जहाँ पे स्टडीज वाली वो नहीं है, आईलेट्स, उसके पीछे था एक मैं समझ गया, वेरका की आई थिंक ऑफिस भी वहीं पे ही है। वहाँ पे था, वहाँ पे जिम करती थी। उसके बाद मैं बैकडोर्स कैफे के पास? इतना नहीं, अब मुझे याद, वो बहुत पुराना जिम था। उसके बाद मैंने बॉडी जोन स्टार्ट कर दिया सेक्टर 9 में। तो वहाँ पे ट्रेनर, फिर उन्होंने बोला कि स्टार्ट स्ट्रेचिंग आउट, के स्टिफ होने शुरू हो गए हो, तो वहाँ पे योगा क्लासेस होती थी। ओके। तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ होना शुरू हो गया योगा में। फिर मुझे लगा कि नहीं, सीखनी भी चाहिए। फिर मैं ऋषिकेश गई। और ये क्यों माइंड में आया? बिकॉज यू नो ऋषिकेश जाके सीखना ठीक है, हम जिम जाके कर रहे हैं योगा, हाँ। वो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत है ना। हाँ। जैसे मेरे जैसे के लिए मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी ऋषिकेश जाके इसके ऊपर कुछ वो भी करके आऊँगा, है ना, स्पेसिफिक स्टडी करके आऊँगा, है ना। लेकिन क्यों आया मन में? पहले जैसे कोविड में मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे जैसे थोड़े से, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए। मैं चेस्ट ब्रीदिंग करती थी बहुत ज़्यादा, हमें स्टमक ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो फिर जब वो योगा का थोड़ा मुझे नहीं करना चाहिए कुछ, एटलीस्ट अगर खुद को नॉलेज होगी ना तो अपने आप को वो कर सकते हैं। हाँ। फिर यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, प्रॉपरली कोई नहीं सिखाएगा। वो नॉर्मली होता है कि हम हठा योगा करते हैं, जाके वो आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं या फ्लेक्सिबल कर देते हैं, पर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो फिर अक्टूबर में मैं गई थी, कोविड जब खत्म हुआ था, तभी भी वो जब इंटरस्टेट ट्रैवल में था, आपको लेके 21 की बात होगी। हाँ, तो वो लेके जाना पड़ता था आपको सर्टिफिकेशन, वो लेके गई थी मैं। और कोई वहाँ पे रश नहीं था, हम 8 या 10 स्टूडेंट्स थे, अच्छे से सीखी। और कितने दिन रहे वहाँ पे? मैं हफ्ता रही थी, 1 हफ्ता ऋषिकेश में। सर्दियों का टाइम था, गर्मी का? अक्टूबर, ठीक था मौसम, अच्छा बढ़िया मौसम था ऋषिकेश में।
तो वो हफ्ते के बाद क्या चेंज आया लाइफ में? काफ़ी चेंजेस आ गए। ब्रीदिंग, अपने माइंड को शांत करना। अगर मुझे पता है अगर इतना हौश पौश चल रहा है, अगर मुझे अपने आप को बंद करना, मैं कर सकती हूँ कि थॉट प्रोसेस को या किसी को, तो वो हो जाता तो गुस्सा आता है? गुस्सा मुझे नहीं, इजीली नहीं आता, पर जब आता बहुत गंदा आता है। इजीली कोई इफेक्ट नहीं करती मुझे चीज़। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है या कुछ हो जाता है जो मेरी नर्व्स, मतलब जब अब बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर गंदा होता, तो फिर फट जाते हो? फिर फट जाती हूँ, रोती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा। दूसरे बंदे को नहीं, ना, खुद रोती हूँ। लेकिन ठीक है, वो अपनी अपनी वो होती है। कई लोग होते हैं जो फट जाते हैं दूसरे पे, है ना? कि नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर सकती, वैसे झगड़ा नहीं कर सकती, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा कर सकती हूँ, वैसे नहीं। वैसे नहीं कर सकती। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, सच में मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मतलब बाकी इंटरव्यूज होती हैं, क्वेश्चंस अलग से, अच्छा लगा मुझे। क्या अच्छा लगा सबसे पहले? मैं ना एक्चुअली लास्ट में ना मेरे को अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए मैं थोड़ी सी आपसे चाहता हूँ कि मतलब जो नॉर्मली गॉसिप्स होती हैं इंटरव्यूज में, या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि ये आ गया हमारा, वो बोलते हैं ना, हाँ कि अच्छा टीआरपी वाला, हाँ, ये टीआरपी वाला, ये वो हम heading ये लगाएंगे। रियल आपका कि एग्जैक्टली में आप क्या हो, आप वो क्वेश्चंस पूछते हो। नॉर्मली तो आप क्या करते हो, कहाँ से हो, ऐसे है, वो सारे पूछते हैं। तो तैयार होने का कितना मन करता है? रेडी रहने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर में भी रेडी रह के? लोअर टी शर्ट, हाँ, मैं सारा चंडीगढ़ घूम सकती हूँ। सिर्फ तैयार होना एक झंझट लगता है या ठीक है तैयार होना? नहीं, ठीक है। नहीं तो कईयों को होता है ना कि सुबह उठ के ही तैयार होके बैठ नहीं नहीं जाना नहीं 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 नहीं, यहाँ आने से भी पहले 15 मिनट लगे बस मुझे। कि अपना कोई ऐसा वो नहीं है, नहीं, अपने ऐसे कोई तो issues लोअर नहीं है। टी शर्ट सही है। हाँ, वो तो अगर शायद आप मेरे से पूछ लेते ना, पूछ लेते तो मैं बोलता आप लोअर टी शर्ट में ही आ जाओ, मैं कर लेता इंटरव्यू, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे मैं लोअर टी शर्ट में आऊंगी। पक्का पक्का, मतलब कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग ना ऐसे इंटरव्यू करें। हाँ, मेरे से एक दिन किसी ने पूछा कि कैसे आना है तैयार होके, बड़ा ग्लैमर या क्या पहन के आओ? मैंने कहा मैडम ऐसा है कि आप जो मन कर रहा है ना वो पहन के आओ, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप आराम से आना, बिकॉज ये हमने लंबी चौड़ी बात करनी है। हाँ। तो आप जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मुझे ड्रेसेस पहनना पसंद है, बट मेकअप का शौक नहीं है। मेकअप आई गेस मेकअप वो होना चाहिए जो आपके फीचर्स को इनहेंस कर दे। वो जब ज़्यादा हो जाता है, मैं मेकअप आर्टिस्ट को भी जब होते हैं ना, मैं यही बोलती हूँ, मेकअप प्लीज़ वो मत करना कि मैं देखूं कि नहीं ये कोई और ही है। कि ऐसा पता लगे इतना ज़्यादा कर दिया, ये कोई और ही है, जैसी हूँ वैसे, बस जो है उसको इनहेंस कर दो। इनहांस कर दिया। यस। तो अभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जोर दे रहे हो आप, है ना? हाँ, अभी हूँ। तो वो अच्छी चीज़ है, राइट। होपफुली भगवान कृपा करे और जहाँ पहुँचना चाहती हूँ पहुँच जाऊँ जल्दी। नहीं, और मैं लास्ट में हमेशा यही बोलता हूँ कि जो आपकी बकेट लिस्ट में है ना वो पूरा हो, और फिर हम इससे आगे की कहानी डिस्कस करें। बिल्कुल, जब हम जल्दी। आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आए हैं ना, फिर उसको हम डिस्कस करें कि यहाँ पे अब कैसा सफ़र रहा, जो आप सोच रहे थे वो हो गया या अभी भी कुछ पेंडिंग में बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप फैमिली या अपनी सोसाइटी से अलग कुछ करते हो ना, तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत रिलेटिव्स बोलते हैं क्या कर रही है, स्पेशली लड़कियों को। हम बोल देते हैं लड़का लड़की सेम है, बट सब कुछ है अभी भी, है ना? वो है। हाँ, तो उनको ऐसे बंद करके अपने रास्ते पे ऐसे करके चलना तो बहुत मुश्किल है। ये चल रहा है ये चलना चाहिए। ये अभी जंग चल रही है ऐसे और वाली। ऐसे वाली। हाँ, कि उनकी नहीं सुननी। चलो सुननी तो पड़ती है, बट अंदर वाले ऐसे बंद रखने हैं और ऐसे रहना है। चलो कि अपने पाथ पे चलते रहो। हाँ, जब आप पहुंच जाओगे ना, फिर वही सारे होंगे। अरे वो फिर पता क्या बोलते हैं कि हमें पता था तू कर लेगी, तेरे में था, हमें पता था तू कर लेगी। लेकिन पहले कोई नहीं सपोर्ट करता। हाँ, पहले वो ये सपोर्ट पहले वाली जरूरत होती है कि हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। हाँ तू कर, हम हैं, कोई बात। यस। लोग तो बातें करते हैं, लोगों का काम है। वो कहते हैं ना कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। नहीं, अब तो मैं यहाँ से सुनती भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ से यहाँ का जो रास्ता होता है ना, वो यहाँ इफेक्ट ना करे तो मैं इधर से ही नहीं घुसने देती उसको। इधर से ही नहीं घुसने देती थी। ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, उनका काम है बोलना। हाँ ठीक है, तुम बोलो, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ, अगर आप सही हो, आप अच्छे से कर रहे हो, आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, चलता है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को आप
बहुत अच्छा लगा। और जो आपकी वो ड्राइविंग वाली जो है ना कि आपको पूरा रोड ट्रिप करना है, वो जल्दी पूरा हो, यस, है ना। कोई और मैं बड़ी ट्रैवल ब्लॉग भी स्टार्ट करूंगी फिर। हाँ, तो 3-4 फिर आपको वो डैश कैम है ना, और वो क्या बोलते हैं उसे, गिम्बल वगैरह है ना, ये सब। हाँ, तो ये है आपको, है ना, रोड ट्रिप। रोड ट्रिप से है मुझे। मैं आजकल घूम वो ना सकती वो आपने रील देखी, वो एक ट्रक ड्राइवर की, हूँ। कौन सी? बहुत फेमस हो रहा है वो आजकल। नहीं। अरे उसने अच्छे खासे व्यूवर्स हैं उसके, मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्या करता है, वो ट्रक पे जाता है, हाँ। और किसी भी शहर में, हाँ। वो ट्रक ड्राइवर है, और वो ट्रक में ही खाना बनाता है ना। वो बताता है कि आज हमारा संडे, आज हम मटन बनाएंगे, आज वो गोवा घूम रहा है। अच्छा, माल भी डिलीवर हो रहा है, इधर से यूट्यूब वीडियो भी बन रही है। मैंने कहा भाई साहब, जिंदगी तो इसकी है। और क्या, और सब्सक्राइबर के सब्सक्राइबर है उसके मिलियंस में। और क्या चाहिए बताओ। काम भी कर रहा है और साइड में अपना वो भी कर रहा सही बात है। वैसे ना आप एक मोटर होम लो। है मेरा ये, उसमें एक कारवां चल रहा है ना जो इंडिया में। हाँ। अब आपने देखा कि दिल्ली से आता है कि मुंबई से आता है, दिल्ली वाले कारवां देखे हैं आपने? हाँ, वैसा। मैंने आपको एक वो भेजूंगा, आई थिंक न्यूजीलैंड की कंपनी, आई थिंक बाहर की है, मैं आपको भेजूंगा, उसकी गाड़ी देखना। ओह, वैसी लो, और अपने कैमरे इकट्ठे करो और निकल जाओ। बस यही रोड करना ट्रिप है। पे। यही मोटो है मेरा। है ना। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आगे, मैं पहले बोलती थी जो मेरा संन्यास है, लोग बोलते हैं ये कि मेरा संन्यास ये नहीं है, मेरा संन्यास कुछ और है। हाँ, मेरा संन्यास है कि मेरा संन्यास है मैं सब कुछ छोड़ के दुनिया देखूंगी। नहीं, वो अच्छी चीज है और देखनी चाहिए। भगवान ने यार आपको दुनिया में भेजा, अगर दुनिया ही नहीं देखी आपने तो क्या किया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? यस। अगर लोगों से मिले ही नहीं है, इतने आई गेस इतने कल्चर्स हैं, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब पीपल यू गेट टू नो उनका कल्चर, उनकी सोच, उनका खाना। अगर वो ही नहीं किया तो क्या किया? सही बात है। हमारे यहाँ की आई गेस शुरू से वही चलती आ रही है। हमारे जैसे नानी दादी के सेविंग्स जाती कहाँ है? सही बात है। साथ में तो लेके नहीं जा रहे हो आप। बाद में वो हम तो एंजॉय करते नहीं है, जो पीछे रह जाते हैं आप उनके लिए छोड़ जाते हो, तो पर आप क्या लेके गए हो? हाँ। सेविंग्स रखो, वो भी रखनी चाहिए, बट एटलीस्ट हाँ, कम से कम मैं कह रहा हूँ 100 में से 80 तो पूरी करो। हाँ, इंजॉय तो करो, इंजॉय लाइफ को देखो, लाइफ को जियो, काटो मत। हाँ, एक कट रही है, एक जी रहे हैं। सही बात। तो आप जीना, हाँ, जीना सीखो। सही बात है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।